इस टाइप से। और इन सब बातों को बढ़िया से समझते चलना, मैं मतलब अब बहुत डीप में जा रहा हूं क्वेश्चन के लिए। यहां पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है जिसको मैंने बोला x1 और ये दूसरा पॉइंट है x2। x1 पॉइंट पे आपको दिखता होगा कि मैक्सिमा मिल रहा है और x2 पॉइंट पे क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। तो यहां पे जो वैल्यू मिली x1 f ऑफ x1 मिल गई। ठीक है, ये क्या f ऑफ x1 है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। और इस पॉइंट पे क्या मिला, x2 f ऑफ x2 मिल गया। ये f ऑफ x2 क्या मिल गया, मिनिमा। ठीक है, अब अगर अपन इनको एज ए रेंज रिप्रेजेंट कर दे, यहां पे पॉइंट है a, यहां पे पॉइंट है सपोज, इस वाले पॉइंट को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, इसके बाद ये लास्ट वाला, एक मिनट में इसे कंटिन्यू करता हूं लाइन को। दिस इज x एक्सिस, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट इज सपोज b। ठीक है, तो आप गौर से देख सकते हो कि a से लेके b तक आपका जो फंक्शन है fx वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। हाँ या ना बच्चों, दिख रहा है सबको? ठीक है, a से b तक नहीं, a से x1 तक। और उसके बाद फिर जब अपन आगे बढ़े x1 से लेके कौन से पॉइंट तक, x2 तक, तो आपका फंक्शन कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, आ रहा है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुको, इसको इरेज करता हूं, ये तो पूरा हौच पौच होगा। अगर अपन चलते हैं x2 से लेके b तक के बीच में, तो आपका फंक्शन कैसा है, फिर से इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। अब जिस रीजन में फंक्शन इंक्रीजिंग था, उस रीजन पे अगर मैं ग्राफ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट मुझे ऐसा मिला, कुछ मिला। इस टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर मैं देखता हूं थीटा है, और ये थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल, राइट। और इसके लिए अगर मैं टेन थीटा निकालूंगा तो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि टेन जो होता है वो एक्यूट एंगल के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। और टेन थीटा अगर पॉजिटिव है, टेन थीटा किसे रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को, dy बाई dx को, मतलब स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? अरे बोलो यार हाँ या ना। यस सर। ओके, अरे सबको समझ में आ रहा है बेटा, बोलो। यस सर। वेरी गुड। अब मैंने क्या काम किया कि सपोज ऐसा रीजन पिक कर लिया जिस रीजन में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और उसका कोई भी पॉइंट उठाया, कोई भी पॉइंट आप उठाओ डिक्रीजिंग वाले रीजन पे। अब जिस भी पॉइंट को पिक करोगे, जैसे मैंने सपोज ये वाला पिक कर लिया, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट देखता हूं, तो जो इसने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिया वो कैसा मिला, ऑब्ट्यूज मिल गया। मिला बेटा? यस सर। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा का वैल्यू, मतलब dy बाई dx, जो स्लोप आ रहा है उसमें उसका वैल्यू कितना आया, नेगेटिव आया। तो हमें एक दो इंफॉर्मेशन और मिल गई कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर डेरिवेटिव कैसा होगा, dy बाई dx पॉजिटिव होगा। डिक्रीजिंग होगा कब होगा, जब dy बाई dx उस रीजन में कैसा हो, नेगेटिव हो। और इंक्रीजिंग होगा कब होगा, जब dy बाई dx उस रीजन में कैसा हो, पॉजिटिव हो। ये चीजें तुमने थोड़ी थोड़ी फिजिक्स में पढ़ी थी अभी तक। अभी हम बहुत डीप में जाएंगे जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें पहले दे रहा हूं। ठीक है बेटा, तो देखो ये बातें आई। ठीक है, इसके बाद एक चीज और लिखी मैंने बोला कि x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सबको दिख रहा होगा कि मैक्सिमा का पॉइंट है ना। x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इफ f डैश x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, उसे f डैश x भी बोल सकते हैं, dy बाई dx भी बोल सकते हैं। ये dy बाई dx और f डैश दोनों बातें सेम है, बिकॉज y इक्वल टू कितना, fx। तो मैं अगर dy बाई dx लिखता हूं तो इसका वैल्यू कैसे डिनोट किया जाता है बेटा, f डैश x से रिप्रेजेंट किया जाता है। If f dash x is positive when x is greater than by, less than by x1, and f dash x is negative when x is greater than by x1, right? हाँ या ना बताना। सबको ये स्टेटमेंट समझ में आया? एक बार सही से देख के सोचो बेटा।
अगर x1 पॉइंट से पहले डेरिवेटिव यस सर। पॉजिटिव है, इसका मतलब x1 से पहले इंक्रीज कर रहा है, और x1 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब x1 के बाद डिक्रीज कर रहा है। और किसी पॉइंट से पहले इंक्रीज और उस पॉइंट के बाद डिक्रीज, इसका मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा। और सिमिलरली दूसरी बात क्या बोल दी कि दिस x2 पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा इफ अगेन f dash x, this is positive when x is negative when x is less than by x1 x2 की बात चल रही है, and f dash x is positive when x is greater than by x2। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? विवेक बेटा समझ में आ रहा है जो स्टेटमेंट दिया? आ रहा है? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करते हुए इंफॉर्मेशन दे दी। इन दोनों टेस्ट को अपन बोलते हैं, ये टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 2 है। इन दोनों को बोलते हैं T1 एंड T2, दे आर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब जरा पिक्चर को गौर से देखना कि अचानक से कुछ कुछ बातें हो रही है ग्राफ में। वो क्या हो रही है कि अगर मैं ग्राफ में ये पॉइंट पिक करूं, भाई अब मुझे कलर्स की और जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कौन से कलर चमकेंगे कौन से नहीं चमकेंगे थोड़ा बहुत देखना। हाँ, चमक रहा है कुछ कि नहीं चमक रहा है? नो सर। नहीं, आप ब्लैक यूज कर लो। ब्लैक यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे बेटा एक पॉइंट पिक किया और बस, ठीक है। उसके बाद देखना आप क्या क्या चीजें बनी। अगर आप गौर से देखो ना कि इस ग्राफ की टेंडेंसी कैसी है कि जब तक हम x1 तक पहुंच रहे ना, तो ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ऐसे कुछ लेंसेस देखे थे तुमने फिजिक्स में? यस सर। क्या बोलते थे इसे? सर ये नहीं बताया, सर ने बताया था कि वेव फंक्शन में ऐसा बताया था। ये लेंस कौन सा होता है यार? ये लेंस भी तो कॉनकेव, कॉनकेव है ना। और उसके बाद क्या हुआ बेटा, इस पॉइंट के बाद सपोज ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया x0, तो इस पॉइंट के बाद थोड़ा गौर से देखो, ये टेंडेंसी ये बन गई ग्राफ की। और कहां तक बन रही है? लास्ट तक। ये जो टेंडेंसी होती है ना ग्राफ्स की, ये वाली टेंडेंसी बताती है कि आपका डबल डेरिवेटिव कैसा है। इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है। जो बेटा ये नीचे डाउनवर्ड लाई कर रहा है ना, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव ऑफ x कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। और जैसे ये देखो अपवर्ड लाई कर रहा है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है बेटा। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? मैंने हर एक पॉइंट पे बोल दिया। किस किस पॉइंट पे? ये ए से लेके कहां तक चल रहा है? x0 तक। ये जो कॉनकेव डाउनवर्ड है वो कहां से कहां तक है? ऑन द रीजन, ऑन द इंटरवल a to x0। यहां पे क्या हुआ? ऑन द इंटरवल a to x0 से लेके b तक। हाँ जी बच्चों, बताना आ रहा है सबको समझ में? अरे भाई बोलो हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। मतलब ये बेटा थीम पता चलनी चाहिए। ग्राफ कभी कभी इंक्रीज करता है ना, तो कुछ ग्राफ ऐसे इंक्रीज करते हैं, कुछ ग्राफ ऐसे इंक्रीज करते हैं। जो ग्राफ ऐसे इंक्रीज करते हैं वो कॉनकेव अपवर्ड फॉर्म में इंक्रीज करते हैं। जो बात ग्राफ ऐसे इंक्रीज करते हैं वो कॉनकेव डाउनवर्ड होते हुए इंक्रीज करते हैं। तो भी पिक्चर में बहुत चेंजेस आते हैं। ये भी अपने को सोचना है प्रॉपर वे में। अब देखो हुआ क्या कि जैसे मैं सर। हाँ बेटा बोलो। सर अभी मतलब इस, अगर ये जरूरी है क्या कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हमको मिल रहा है उसी पॉइंट से जो ग्राफ का मतलब ग्राफ कम होना स्टार्ट होगा, डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा उस पॉइंट से? ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जिसको अपन डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं उस फंक्शन के लिए हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
ठीक है क्षितिज? ओके सर। अभी और सर, अगर बातें वो सोची जा सकती- हाँ बेटा बोलो। उसके बाद कांस्टेंट भी हो जाएगा तब भी पॉइंट तो सेम रहेगा ना? ऑब्वियसली पॉइंट तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट भी हो गया तो क्या फर्क पड़ा, वो हर जगह मैक्सिमा देता चले आ रहा है। मैं समझ गया तेरी Yes, sir. बात ये वाली है कि तूने बोला सर ग्राफ इंक्रीज किया और अगर उसके बाद कांस्टेंट हो गया ऐसे, यही बोलना चाह रहा है ना? हाँ सर, तब भी सेम ही रहा ना पॉइंट। तब भी क्या हुआ कि मैक्सिमा तो हर जगह मिल गया, इसके बाद इन्फिनिटली मेनी पॉइंट में मिल गया। ठीक है, इससे पहले इंक्रीज Yes, किया sir. फिर उसके बाद डिक्रीज तो नहीं किया ना। नहीं। लेकिन उसके बाद भी क्या मिल रहा है, देख यहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैं कांस्टेंट फंक्शन को ना इंक्रीजिंग बोल सकता हूं ना डिक्रीजिंग बोल सकता हूं बेटा, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इंक्रीजिंग की भी और डिक्रीजिंग की भी। हाँ या ना बताओ? यस सर। अब देखो ये कहानी आई अपने पास, और बातें समझते हैं बेटा। ये तो मैंने तुम्हें कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड बता दिया। अब तुम अगर यहां पे लाइंस ड्रॉ करते हो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमा और जहां पे मिनिमा था, तो तुम देख रहे हो कि लाइंस जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। पैरेलल है एक्स एक्सिस के मतलब उन टेंजेंट्स का स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ में कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इन पॉइंट पे डेरिवेटिव कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। x1 पे भी जीरो आ रहा है और x2 पे भी जीरो आ रहा है। बट जिन पे डेरिवेटिव जीरो आता है ना, फिजिक्स में तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि भैया इनको हम एज ए मैक्सिमा और मिनिमा कंसिडर कर लेंगे। एक और पॉइंट है यहाँ पे जो धोखा दे रहा है बेटा, कौन सा पॉइंट, एक्स नॉट पॉइंट। इस बेचारे पॉइंट के ऊपर भी डेरिवेटिव कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो तुम बोल रहे हो सर यहां डेरिवेटिव जीरो आया, यहां तो मैक्सिमा पे नहीं मिला और मिनिमा पे नहीं मिला, नहीं मिला ना। तो अब इन पॉइंट को कैटेगराइज करते हैं। x1 तो था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, x2 था पॉइंट ऑफ मिनिमा, और x0 जो है बेटा वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात, बताओ? यस सर। ओके यस सर। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, प्रॉपर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे की। हम बोलते हैं कि जहां पे कॉन्केविटी चेंज होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। आप गौर से देखो इस x0 पॉइंट पे, तो इससे पहले कॉन्केव डाउनवर्ड था और इसके बाद क्या हुआ, कॉन्केव अपवर्ड हो गया। हाँ या ना बच्चों, समझ में आई बात? तो मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। दिस पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस, राइट? इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला। इतना नोट किया, जल्दी से नोट करो, मैं इरेज करने वाला हूं फिर नहीं तो। अगर मैंने एग्जांपल लिया फंक्शन का fx इज इक्वल टू एक्स क्यू, तुम इसका ग्राफ देखो बेटा, इसका ग्राफ मिलता है ऐसा। मैं इसकी बात कर रहा था जो तुमसे बोल रहा था थोड़ी देर पहले। तो तुम अगर इस ग्राफ को गौर से देख पाओ तो इसमें दो चीजें हो रही है। देखो इसके बाद तो ये कॉन्केव अपवर्ड है ना, और इससे पहले कैसा है, कॉन्केव डाउनवर्ड है जीरो से पहले। समझ में आई सबको बात? जीरो पॉइंट पे सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर अपन f का डेरिवेटिव निकालते हैं, f डैश x निकालते हैं, तो वो आ रहा है 3x स्क्वायर, ठीक है। और f डबल डैश x निकालते हैं तो वो भी कितना आ रहा है, 6x। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं, बोलो यार। यस सर। ठीक है, और अगर अपन बोलते हैं बेटा f डैश जीरो, तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। बट इसमें क्या हो जा रहा है कि f डबल डैश जीरो भी कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, हो रहा है। तो ये पॉइंट जो जिसपे कॉन्केविटी बदली है, उस पॉइंट पे अगर अपन देखें डबल डेरिवेटिव से, f डबल डैश x, दिस इज पॉजिटिव
व्हेन दिस x इज ग्रेटर देन बाय 0, 0 के बाद में 6x है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और f डबल डैश x दिस इज नेगेटिव व्हेन x इज लेस देन बाय 0। सारी बातें वैसे ये होती हैं किसके अंदर, जब हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे सब चीजें आएंगी। बट मुझे पता है कि हम जैसे फंक्शन पढ़ते चले जा रहे हैं तो बीच बीच में इन चीजों का यूज होता रहेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे को कैसे चेक करें? देखो, हमने बोला कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे तो बहुत सारी बातें बोल दी, अब चलते टेस्ट नंबर 3 पे। बोला कि किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, बहुत गौर से इन बातों को समझना है, ठीक है? कि ये बोला एफ डैश एक्स नॉट 0 हो गया, ठीक है? मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट एक्स नॉट पे कितना हो गया, या x1 पे कितना हो गया, या यूं बोल दो इसको 0 करके हमें एक पॉइंट मिल गया x इक्वल टू a, या अल्फा ले लिया बेटा, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूं कि इनके साथ कोइंसाइड करे वो पॉइंट, अल्फा ले लिया, डेरिवेटिव अल्फा पॉइंट पे 0 है। अब अल्फा पॉइंट के लिए 3 सिचुएशन हो सकती है। एक क्या हो सकती है कि एफ डबल डैश अल्फा पे कैसा है, पॉजिटिव है। दूसरी सिचुएशन एफ डबल डैश अल्फा पे कैसा है, नेगेटिव है। तीसरी सिचुएशन एफ डबल डैश अल्फा पे कैसा है, 0। ठीक है, गौर से समझना मेरी बात को। अगर एफ डबल डैश अल्फा पे पॉजिटिव है, हाँ जी बच्चों बताओ, तो क्या बोलोगे? अब ग्राफ देख के बता सकते हो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कहां पे आ रहा है भाई? ऐसा पॉइंट जहां पे मिनिमम मिल रहा है, दिख रहा है सबको? ये अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, ऐसा पॉइंट जहां पे कॉनकेव अपवर्ड भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है बेटा, सिंगल डेरिवेटिव 0 भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस बात का मतलब क्या हुआ, अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कॉनकेव डाउनवर्ड एज वेल एज, दूसरी बात क्या आई, कॉनकेव डाउनवर्ड भी हुआ और टेंजेंट उस पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और ये जो लास्ट वाला सिचुएशन आया, इसमें क्या बोलेंगे? बोलेंगे अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन प्रोवाइडेड दैट, ये बात जरूरी है लिखनी, प्रोवाइडेड दैट fx changes its concavity at alpha, fx changes its concavity at alpha। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? देखो जैसे ये एग्जांपल लिखा कि सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव दोनों 0 पॉइंट पे 0 है, लेकिन 0 पॉइंट से पहले कॉनकेव अपवर्ड था और 0 पॉइंट के बाद कॉनकेव डाउनवर्ड था, तो 0 पे कॉनकेविटी भी चेंज हुई है। तो दोनों बातें अगर साथ साथ सेटिस्फाई होती है तो अपन क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे क्या होगा, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ जी बच्चों, समझ में आया? बोलना।